अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया जिसके बाद नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया। लीगी वकील अमजद परवेज ने कहा, पहली गवाह सिद्रा मंसूर ने SCCP का रिकॉर्ड पेश किया। हमारा केस ओपन हुआ, गवाह पर जिरा हुई तो उसी वक्त नैब ने ज़िम्नी रेफरेंस लाने का फैसला किया। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ का आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। साबिक वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर का खुद पर तेजाब हमले का दावा। लिखा, कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर में हमला किया गया। हमला आवर ने तेजाब फेंका और फरार हो गया। वो खुशकिस्मती से महफूज रहे। उनका हौसला और अज़म बरकरार है और रहेगा। जालिम जल्द बेनकाब होंगे। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी जनरल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन PTI का जुडिशियल रिमांड मंजूर। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश का बताया। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खानम कमरा अदालत में मौजूद रही। अडियाला जेल के बाहर चंद अफराद की चेयरमैन PTI की मुबैयना गैर शरई निकाह के खिलाफ नारेबाजी, वकला से हाथापाई भी हुई। आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस। नैब ने आहद चीमा को क्लीन चिट दे दी। आहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। मशीर वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों के अकाउंट्स आहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। नैब की रिपोर्ट, अदालत से बरियत की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर की पेशकश ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 किए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, धमाकों से दुश्मन को पता चल गया कि पंगा लिया तो हम पर भी काउंटर अटैक हो सकता है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। तीन रोजा स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, वो भी काम ना कर पाया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। अपर माल केनाल रोड पर फजाई आलूदगी का तनासुब 445, माल रोड 408, जोहर टाउन में 403 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती स्मोक से सूरत हाल तशवीशनाक। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा। सांस लेने में मुश्किलात। शहर में नजला, जुकाम और खांसी आम। दमा के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। कराची में भी आलूदगी के गहरे साए। दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर वाले भी मुश्किलात से दो चार। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। दुबई की कंपनी से मुआहिदा किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। विफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अफसरान ने सर जोड़े। स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब में पेशरफ्त का जायजा। माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर शेख बिन मोहम्मद जायद से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक्तसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा के शोबे में ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बात होगी। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे।
پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی کو فرار کرانے کا کیس کراچی کی عدالت نے علی زیدی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رکن علی زیدی کے خاکے اویزا کرنے کا حکم۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر سے ملزم کی منقول اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ مقدمے میں نامزد حلیم عادل شیخ عدالت میں پیش ہوئے۔ فرد جرم کے لیے 9 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ فواد چودھری کو جیل میں بی کلاس مل گئی، فیملی اور وکلا سے ملاقات کی اجازت۔ چیف کمشنر نے درخواست پر عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فواد چودھری کو اہلیہ سے جیل میں پرائیویسی میں ملاقات کرانے کی اجازت۔ جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات بھی فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے فواد چودھری کی درخواست ہدایات کے ساتھ نپٹا دی۔ جنگ بندی میں توسیع کی امید، حماس اور اسرائیل کا رضامندی کا اندیا۔ غزہ جنگ میں وقفے کا آج آخری روز ہے۔ تیسرے روز حماس نے 17 اور اسرائیل نے 39 قیدیوں کو رہا کیا۔ حماس نے 13 اسرائیلیوں اور 4 غیر ملکی باشندوں کو رہا کیا، 3 تھائی اور 1 روسی شہری شامل۔ جواب میں اسرائیل کی جانب سے 39 فلسطینی قیدیوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کے دوران 50 اسرائیلیوں 150 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 724 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 59,811 پر آ گیا۔ صبح کے وقت حصص کی مارکیٹ میں مندی تھی، دوپہر کے بعد مارکیٹ تیزی سے اوپر گئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز۔